हेलो माय फ्रेंड शिलीस एस के गुरु क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चलते हैं आज अपने एक न्यू टॉपिक पर और आज हमारे टॉपिक का नाम होगा मैथ में हम आपको गुणा सिखाएंगे बिल्कुल बेसिकली तरीके से। तो आशा करते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। हम टैप बाय टैप आपको अच्छी तरीके से हर प्रतिदिन सिखाएंगे, एक से एक बेटर सवाल लेके आएंगे। हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पर मैथ का। हम आपका टाइम ना खराब करते हुए हम अपना कार आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं, हम बने रहिएगा आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए आए हों तो हमारे यूट्यूब को फॉलो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। गुणा मैं आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से एक छोटा सा गुणा का पहले हम लिख कर बताएंगे, फिर हम उसको हल करेंगे। चलते हैं, हम लिखते हैं। यहाँ मैंने डाला 1। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 5, लिख लिया। इसके बाद यहाँ लिख लिया 3, 3 के बाद लिख लिया 4, 4 के बाद यहाँ पर 6 और 6 के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद फिर 2 को 4 से गुणा करो। ये हमारा सवाल है। क्या कह रहा है? 5 3 4 6 2 0 2 को 4 से गुणा करो। तो हम आपको हल करके बताते हैं कि कैसे गुणा होता है। चलते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखता हूँ एक कोने में हल। कैसे हल किया जाता है? तो मैं हल करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये संख्या लिखेंगे ऊपर, जैसे कि लिखा है ये 5 3 4 6 2 0 2 और इसमें गुणा कितने का बताया था? 4 का। कितने का? 4 का। तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम पीछे से गुणा करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ कितने रखते हैं? 4 लगा देते हैं हम गुणा का चिन्ह। अब हम इसको क्या करेंगे? हल। देखते कैसे करते हैं। हम जब इस सवाल को हल करेंगे गुणा को, तो आप एक बात ये अपने माइंड में याद रखना, क्योंकि हम गुणा हमेशा पीछे से स्टार्टिंग करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। हमारा जोड़, घटाना, गुणा, ये हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं? पीछे से। और भाग एक ऐसा सवाल है जो हमेशा कहाँ से होता है? आगे से स्टार्टिंग। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी यहीं तक, जैसे कि 4 है और हम पीछे से स्टार्टिंग करेंगे। हम पढ़ते हैं पढ़ा, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये कितना? 4 का पढ़ा है। ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है पढ़ा, और जो ऊपर संख्या लिखी होती है हम इतने बार पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम, ये 4 का पढ़ा है। सबसे पहले हम कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितने होते हैं? 8। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ कितने लिख देना? 8 मतलब 8। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर कितने? 4। हम गुणा कितने में देंगे? 0 में। तो हम जब देंगे, जैसे कि कोई संख्या का हम जब पारा पढ़ते हैं, वहां पर अगर 0 हो तो वहां क्या आता है? 0। ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 0। अब ये कितना? 4 का बड़ा मतलब पढ़ो 2 बार। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर हम यहाँ इसके नीचे क्या लिख देंगे? 8 लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब आगे चलते हैं। ये कितने हैं? 4, 4 है ना। अब हम कितने? 6 बार पढ़ेंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छिक्का 24। ठीक है, 24 है यहाँ पर। ये 24, 2 और 4 24 होते ना। तो इसमें इकाई अंक पीछे से हम लेंगे और आगे कितने भी अंक हो आपको कुछ नहीं, वो सब हासिल होती है। तो पीछे कितने? 4। हम यहाँ पर कितने लिख देंगे? 6 के नीचे 4, 4 को यहाँ मेड़ देंगे। और ये 2 बचा है, ये क्या है? हासिल। क्या? कैरी। जैसे हम कैरी भी बोल सकते हैं और हासिल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब ये 4 का बड़ा हम कितना? 4 बार पढ़ेंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौका 16, 16 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 16 हो गए। 16। अब हम 16 में कितने जोड़ेंगे? 2। 16 और 1 17, 17 और 1 18। कितने होते हैं? 18। इनका काम खत्म हुआ। पीछे कितने? 8। तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पर? 8। इनका काम खत्म हो चुका था, इनका भी काम खत्म। हासिल कितना लगा? 1। 1 लगा ना। ठीक है, अब हम 4 बार कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 12 में हम कितने जोड़ेंगे? 1। जब हम 12 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 13।
13 क्या पे 1 पे 3 13। तो जो इकाई अंक है वो हम यहाँ पर रख देंगे और जो दहाई अंक है वो क्या हो जाएगी हासिल कैरी। ठीक है ना, ठीक है। अब ये कितने 4 बार कितना पड़ेंगे 5 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20। 20 हुए, 20 में कितना जोड़ेंगे 1, कितना हुआ 21। वैसे हम यहाँ पर 21 का 1 लिखते बट हम 1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया इसलिए क्या करेंगे हम पूरा लिख देंगे ना 21 का 21 लिख दिया मैंने। ये हमारा सवाल हल हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से आया होगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, 2 संख्या वाला, वो कैसे होता है। बने रहिएगा, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम दूसरा सवाल और लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 मतलब 2 के बाद मैंने लिख लिया यहाँ पर 5 लिख लिया ना। अब इसके बाद मैंने लिख लिया यहाँ पर 1, इसके बाद लिख लिया 4, इसके बाद 0, इसके बाद 2, इसके बाद 1 लिख लिया मैंने। लिख लिया को कितने से, जैसे कि हम ऐसी संख्या से करें जो हम मतलब एक बार में पढ़ा ना पढ़ सके। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कितने किया 32 से गुणा करो। ये कितना है 2 5 1 4 0 2 1 को 32 से गुणा करो। ठीक है ना। पहले मैंने सवाल बताया था उसमें एक संख्या थी, अब इसमें से कितनी है 2, कितनी है ना 2 है ना। हो गया ना यहाँ पर। अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं हल। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ हल, लिख लिया मैंने, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पर मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये कितना लिखे 2, मैंने यहाँ 2 लिख लिया, इसके बाद 5, इसके बाद 1, इसके बाद 4, इसके बाद 0, इसके बाद 2, इसके बाद 1। ठीक है ना। अब हमें गुणा कितने देना है, कितने से 32 से। ठीक है, तो हम इकाई अंक यहाँ पर लिखेंगे 2, ढाई का लिखेंगे 32। ठीक है, हम क्या करेंगे गुणा स्टार्ट। ये यहाँ पर 32 है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 32 का पढ़ा नहीं आता होगा। अब जब छोटा था तब तो हम कर सकते थे, क्यों 4 का हमें पढ़ा आता है। अब 32 का पढ़ा हमें नहीं आता तो क्या करेंगे हम, तो हम सबसे पहले कितना 2 का गुणा करेंगे, इसके बाद 3 का, तो हमारा आंसर अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखते रहिएगा आंसर कैसे आता है। हम सबसे पहले 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, तो 2 एकम 2, यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा 2। ठीक है ना। अब हम इसके बाद 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने होते 4, यहाँ लिख दिया मैंने 4। ठीक है। अब हम 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 0 बार, तो हम 2 जब किसी का पढ़ा हम 0 में पढ़ते हैं वहां क्या आता है 0। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे 0। अब हम 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 4 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 का 8, कितना होते हैं 8, यहाँ लिख देंगे कितने 8। ठीक है ना। अब हम 2 का बार कितना पढ़ेंगे एक बार, तो 2 एकम 2, यहाँ इसके नीचे क्या लिख देंगे 2। अब हम 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब 10 में 2 संख्या होती है, एक होता है 0 और एक होता है 1। ठीक है, हमको यहाँ क्या लिखना है सिर्फ एक संख्या। ठीक है, तो हम 0 कहाँ लिख देंगे यहाँ पर रख दिया मैंने, और जो 1 है ये क्या है हासिल। ठीक है ना, 1 क्या है हासिल। अब हम 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 हो गए ना, 4 हो गए, और एक ये हासिल हमारे पास ऑलरेडी है ना। ठीक है, जब हम 4 में 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 5 लिख दिया। अब मेरा इतना तो हो गया, पर अभी भी आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी 3 का बाकी है। जब हम इस संख्या से जब इस संख्या के लिए जाएंगे तो यहाँ पर एक क्या लगाएंगे गुणा। यहाँ पर कितने भी गुणा कितना हो आपको कोई चिंता नहीं है, आप ऐसे ही गुणा लगाते चलना और आगे चल के आप जोड़ देना, बस आपका आंसर अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब मैं कितना 3 का करूंगा। अब हम 3 का पढ़ा कितना पढ़ूंगा एक बार, 3 एकम 3, तो यहाँ कितना रखूंगा मैं 3। ठीक है ना। अब हम 3 का पढ़ा कितना पढ़ूंगा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितने लिखेंगे हम 6।
जब हम 3 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे तो मैंने बता दिया है, किसी का पढ़ा अगर 0 में पढ़े तो वहां क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, तो मैंने आगे लिख दिया 0, ठीक है ना। अब हम 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 4 बार, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, कितने होते हैं 12। इकाई का क्या हुआ 2, 2 ना, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा 2। जो एक बचा है वो क्या है कैरी या हासिल, ठीक है ना, हासिल है ना, ठीक है। अब हम 2 का पढ़ा और सॉरी 3 का पढ़ा कितना पढ़ूंगा मैं एक बार, 3 एकम 3, जब हम 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 4, ठीक है। हम कितना रख देंगे यहाँ पर 4, ठीक है। अब हम 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 5 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ठीक है ना। 15 1 पे 5 15 होते ना, तो इकाई का कितना हुआ 5, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख दिया ने। जो एक बचा वो क्या हासिल है, ठीक है ना, हासिल। अब हम 3 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना होता 6, 6 हुआ ना, 6 हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 में हम कितना जोड़ेंगे 1, जब 6 में हम 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 7, कितना हो जाएंगे 7, ठीक है ना, मैंने लिख दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको क्या करूंगा जोड़ दूंगा, ठीक है। मेरे इधर कोई और सवाल वो है नहीं है संख्या, मतलब आगे बढ़ाता मैं, अब आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि मेरे पास 32 था। अब इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ते हैं, ऐसे पीछे से जोड़ होता ना, आगे से नहीं होता, आगे से भाग होता ना, ओके पीछे दो का जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2, जब हम 4 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 4, 1 5, 1 6 और 1 7, कितना हुआ 7, ठीक है ना। 7 लिया मैं, 0 है, जब हम 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 0 का भी नहीं होता, ठीक है। मैंने आगे कितना 6, ऊपर कितना 8, ठीक है ना, नीचे कितना 0। जब हम 8 में 0 को जोड़ूंगा तो उसका भी कोई महत्व नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 8, ठीक है ना, ठीक है। 2 2 कितने होते हैं 4, 2 1 3 और 1 4, ठीक है ना, ओके। मैंने क्या कर दिया 4, यहाँ पर 0 है और नीचे कितना 4, जब हम 4 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 4, कितना हुआ 4, ठीक है ना। जब हम 5 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 10, 2 संख्या आ गई ना 10, 10 में 2 संख्या आ गई, तो पीछे जो इकाई अंक है 0 वो हम रख देंगे यहाँ पर, जो एक बचा है वो क्या हो जाएगा हासिल, ठीक है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पर कितना 7, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, तो हम 7 में कैरी जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 8, कितना होगा 8। ये हमारा सवाल हो चुका है, हो चुका ना, हो चुका। ये पहला सवाल था जो उसमें सिर्फ एक संख्या थी, और ये वाला सवाल इसमें 2 संख्याएं थी, मतलब 2 पाड़े थे और इसमें 1 पाड़ा था। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और अच्छे अच्छे दोस्तों को मेरी वीडियो को बढ़ाएं, क्योंकि आगे बढ़ेगी तभी एक दूसरे सभी लोगों का सपोर्ट होगा। मैं चलता हूँ आप अगले सेक्शन के लिए, अभी यहाँ तक सभी लोगों को यहाँ तक राम राम, चलते हैं हम सभी लोगों को राम राम, राधे राधे, भाई सभी लोग, थैंक यू।